नमस्कार, मैं आकाश पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज एमपीपीएससी 2022 डिलीट क्वेश्चन केस को लेकर अपडेट को लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को मालूम है कि एमपीपीएससी इंदौर हाई कोर्ट में एमपीपीएससी 2022 के डिलीट प्रश्नों को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिसमें सबसे पहली याचिका लगाई गई थी और उसमें 4 स्टूडेंट्स को रिलीफ मिली थी। उसके बाद एक पिटीशन हमने लगाई थी, जिसकी सूचना हमने कल आपको बताई थी कि परसों पिटीशन फाइल की थी और कल हमें उसमें 36 स्टूडेंट्स को राहत मिली, यानी 36 याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में शामिल करने का निर्देश माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने दिया था। आज की सबसे अच्छी बेहद खुशी की बात यह है कि कल हमने एक और दूसरी पिटीशन फाइल की हुई थी। लगभग 31 छात्रों की पिटीशन थी। आज उस पर बहस हुई। आप लोगों को मालूम होगा कि जो राहत दी गई थी वो 27 तारीख की तिथि निर्धारित की गई थी कि 27 अक्टूबर को इसकी सुनवाई, 27 सितंबर को इसकी सुनवाई की जाएगी। पुरानी जिसमें राहत मिली हुई थी उसमें, और कल जो राहत मिली हुई थी उसमें, और कल जो पिटीशन लगाई थी उसमें, आज तीनों मैटर को लेके आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक अच्छी बहस हुई इंदौर बेंच में। क्या बहस हुई मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। आज क्या हुआ उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि एमपीपीएससी की तरफ से एडवोकेट सर ने मुद्दा उठाया, जैसा कि बहुत से लोगों की इच्छा थी। एक्चुअली में इच्छा ये थी कि ये जो रिलीफ मिल रही है वो मुझे लगता है आगे कैंसिल होगी, ये होगा वो होगा, दुनिया भर की बातें कर रहे थे। वो हुआ वैसा कुछ, लेकिन एमपीपीएससी की तरफ से एडवोकेट साहब ने कहा कि माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ में इस ही मामले को लेकर एक याचिका पर सुनवाई हुई थी और वहाँ रिलीफ देने से, यानी इंटरिम रिलीफ देने से मना कर दिया गया है। इसलिए इंदौर में जो रिलीफ दी गई है उस रिलीफ को रद्द किया जाए और वर्तमान में जिन पिटीशंस में रिलीफ मांगी गई है उन पिटीशंस की रिलीफ पे भी कोई हियरिंग ना हो, यानी कि कुल मिलाकर जो मुख्य परीक्षा में बैठने का निर्देश पूर्व में माननीय कोर्ट के द्वारा दिया गया था उसको अब रद्द किया जाए, क्योंकि जबलपुर हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। और जज साहब ने उसमें रीज़न पूछा कि क्या रीज़न है, तो उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट जो हमने जबलपुर में फाइल की थी। अच्छा, क्या रिपोर्ट थी? ये रिपोर्ट पेश करके वहाँ दिखाई गई सारी बातें, उस पर आर्गूमेंट हुए। रिपोर्ट कुछ नहीं, एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है, मेरे पास में है, मैं आवश्यकता हुई तो मैं शेयर भी कर दूंगा। उस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि एमपीपीएससी 2022 में भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसको लेकर एक याचिका एमपीपीएससी 2022 में, हाँ, जो एमपीपीएससी प्रोविजनल आंसर की जारी करता है उसके बाद उसने आपत्तियां मंगवाई थी, जिसमें भारत छोड़ो को लेकर 86 कैंडिडेट्स ने आपत्ति जताई थी कि इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। इस विषय के बारे में एक्सपर्ट कमेटी ने देखा, एक्सपर्ट कमेटी ने पाया कि चारों ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव दिया कि इस प्रश्न को विलोपित किया जाए। दूसरा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के क्वेश्चन पे दिया हुआ है, जो रिपोर्ट दी गई है उसमें, कि इस पे लगभग में 43 पिटीशंस 43 आपत्ति दर्ज कराई थी छात्रों ने प्रोविजनल आंसर की के बाद में। इस विषय को लेकर एक्सपर्ट कमेटी से राय ली गई। एक्सपर्ट कमेटी ने पाया कि चारों ऑप्शन गलत हैं, इसलिए इसमें हम अभिमत देते हैं कि इस प्रश्न को भी विलोपित किया जाए। बस ये एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी और यही एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने वहाँ पे पेश की हुई है। अब यहाँ पे कोर्ट में काफ़ी बहस हुई और वहाँ पे एक मुद्दा उठाया गया कि क्या एक्सपर्ट कमेटी जो है विलोपित करने का जो आधार है, एमपीपीएससी की जो नियमावली है उसके अनुरूप ये निर्णय लिया गया है। जो एमपीपीएससी का आधार होता है डिलीट क्वेश्चन करने का, वो ये होता है कि यदि कोई भी ऑप्शन उसमें वास्तव में सही नहीं है, ऐसी स्थिति में आप उस क्वेश्चन को डिलीट कर सकते हो, लेकिन जब उसमें उत्तर सही हो तो आप उसका डिलीट नहीं कर सकते।
अब यहाँ आते हैं उनके सोर्सेज के बारे में। तो जब ये मुद्दा उठा तो हमारे जो एडवोकेट हैं इस केस में, एडवोकेट विभोर खंडेलवाल सर और उनकी टीम के द्वारा ये मुद्दा रखा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार जो है, भारत सरकार के द्वारा ये कई नोटिफिकेशन हैं, उनकी मिनिस्ट्री की कई नोटिफिकेशन हैं कि भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी, इन सरकार के मंत्रालय के विभिन्न नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ है। तो क्या एक्सपर्ट कमेटी भारत सरकार के तथ्यों से, उनके दस्तावेजों से ऊपर है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट्स वगैरह को भी वहाँ पे रखा गया, उनके ऑफिशियल अकाउंट पीओम के जो ट्वीट्स थे उनको रखा गया वहाँ पे, और ये स्पष्ट किया गया कि प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय कह रहा है, इंदिरा गांधी जी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री, उनका एक लेटर है भारत छोड़ो आंदोलन के विषय के संदर्भ में, उसको लेकर भी वहाँ पे रखा गया कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक लेटर लिखा गया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन मध्य रात्रि में 9 अगस्त को इतने इतने बजे शुरू हुआ, जिसमें 5 बजे गिरफ्तारियां कर ली गई थी। उन सभी दस्तावेजों को भी माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसके पश्चात बात आती है कि एक्सपर्ट कमेटी जो थी, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट जो थी उसको तथ्यों को लेकर रखा गया। एंड अब यहाँ पे बात आती है कि एक जजमेंट था जबलपुर हाई कोर्ट का, जजमेंट मतलब ऑर्डर था, और उस ऑर्डर में ये कहा गया था, एक जजमेंट का उल्लेख किया गया था। मैं आपको बताता हूँ जो जबलपुर में जिसमें इंटरिम रिलीफ को रद्द किया गया है उससे रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें पूरा नहीं है लेकिन मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, आप ऑर्डर में देख लेना। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड वर्जिस कोई केस था, इसके बारे में कोर्ट किया गया था। इसका भी रिप्लाई आज कोर्ट में एडवोकेट सर के द्वारा दिया गया। इसमें कहा गया था कि ये जो है जजमेंट जो है उसके अनुसार कि कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा किसको कितना मार्क्स है, ये तो कमेटी का और उसका एक्सपर्ट का काम है, तो वो डिसाइड करेंगे। इस जजमेंट को चूँकि ये कल आ चुका था, उसको लेकर सर ने वहाँ पे पक्ष रखा, एडवोकेट सर ने, कि ये जो जजमेंट है ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम को लेकर है, यानी कि उस जजमेंट में जो बात की गई है वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें मार्क्स, हिस्ट्री में क्वेश्चन में कितने मार्क्स देने हैं, कितने नहीं देने हैं, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में किस में कितने देने हैं, उसको लेकर है। लेकिन ये हम जो एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, इट्स अ ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, फैक्चुअल एग्ज़ाम। और फैक्चुअल में, फैक्ट में हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन या चेंज एक्सपर्ट कमेटी कैसे कर सकती है? भाई भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था, ये इतिहास है, भारत सरकार कह रही है, सत्य है, तो इसको तो आप नहीं बदल सकते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, ये फैक्ट है, इसको तो नहीं बदल सकते हैं। इसको लेके पूरी बहस हुई और उस बहस का नतीजा ये निकला कि हमारी तरफ से ये मांग की गई वहाँ पे कि जो इंटरिम रिलीफ मिली है उस इंटरिम रिलीफ को कंटिन्यू किया जाए। इसके अलावा हमारी जो न्यू पिटीशन, यानी जो हमने कल फाइल की थी 31 लोगों की, उसमें भी इंटरिम रिलीफ दी जाए और इनको मुख्य परीक्षा में शामिल करने का निर्देश माननीय कोर्ट के माध्यम से एमपीपीएससी को दिया जाए। बहस होने के पश्चात इसमें यह हुआ कि माननीय कोर्ट ने आदेशित किया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को कि इन समस्त छात्रों को जितनी पिटीशन लगी हुई हैं उनको मुख्य परीक्षा में बैठने का आदेश दिया जाता है। आप इनको अंतरिम राहत देते हुए मुख्य परीक्षा में ठहरेंगे, ये किया गया। तो कुल मिला के ये कहेंगे कि पहली पिटीशन जिसमें 4 लोगों को रिलीफ मिली हुई थी, दूसरी पिटीशन जिसमें 36 लोगों को कल रिलीफ मिली थी और कल ही नई पिटीशन दायर की थी 31 लोगों की, और उसमें भी अब आप लोगों को रिलीफ मिल गई है। सबसे बड़ी बात
ये है आज के केस की कि माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में जो थी पिटीशन, एक पिटीशन की बात कर रहा हूँ मैं जिसपे वहाँ पे इंटरम रिलीफ नहीं दी है, ये भी वहाँ पे रखा गया कि इसके आधार पे यहाँ पे रिलीफ कैंसिल की जाए। लेकिन जैसा हमने कहा कि वो स्टे वैकेट नहीं किया उन्होंने, यदि चूंकि उन्होंने ये बताया कि इंदौर की जो जजमेंट था, पूर्व में जो इंटरम रिलीफ थी, इसको भी वहाँ पे रखा गया था जबलपुर में, उसके बावजूद भी इंटरम रिलीफ नहीं दी गई है। लेकिन आज जो चर्चा हुई है उसमें ये बात भी रखी गई है कि वहाँ जो जजमेंट दिया गया है उसमें इंटरम रिलीफ दी नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंदौर की इंटरम रिलीफ को वेकेट किया गया हो, स्टे कर दिया गया हो कि अब इंदौर की इंटरम रिलीफ कंटिन्यू नहीं रहेगी। नहीं दिया, सबका अपना मत है, सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के अभी वर्तमान में अन्य 31 लोगों को भी मुख्य परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दे दिया है, तो अब वो भी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। तो कुल मिला के ये है कि एडवोकेट भगोर खंडेलवाल सर और जयेश गुरनानी सर, आशीष अग्रवाल सर और उनकी पूरी टीम जो है, उनके माध्यम से वर्तमान में 67 कैंडिडेट्स इन 2 पिटीशन से और एक कैंडिडेट पहले जो थे, इस प्रकार से 68 विद्यार्थियों को 2022 की मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिला हुआ है। अब आप लोगों का सबसे बड़ा प्रश्न बार बार आ रहा था कि एमपीपीएससी फॉर्म की लिंक ओपन करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि 25 सितंबर को लास्ट डेट थी। इसको लेकर भी एडवोकेट सर के द्वारा वहाँ पे बात रखी गई कि एमपीपीएससी से निर्देशित किया जाए कि वो उसकी लिंक जो है ओपन करें, ताकि ये छात्र जो हैं उसको फॉर्म को ओपन कर सकें। इस पर एमपीपीएससी की तरफ से जो एडवोकेट थे, उन्होंने कहा है कि छात्र जो हैं वो इस ऑर्डर को ले जाकर और एक आवेदन बनाकर एमपीपीएससी ऑफिस चले जाएं, ऑफिस में इसकी प्रति दे दें, ऑर्डर की प्रति दे दें और अपने आवेदन की प्रति दे दें। उसके पश्चात एमपीपीएससी की लिंक ओपन हो जाएगी। यानी ये सभी छात्रों के लिए सूचना है, क्योंकि आप बार बार मैसेज करके, कॉल करके आप पूछोगे, इसलिए अभी स्पष्ट करना उचित समझूंगा कि अब आपको क्या करना है। जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर की फोटोकॉपी करवाना, प्रिंट आउट निकालना है, एक आवेदन बनाना है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सचिव के नाम पर, और उनको ये आवेदन देके आपको आना है कि आप हमारी मुख्य परीक्षा के हेतु हमारी लिंक जो है एग्जाम फॉर्म की, उसको ओपन करें ताकि हम भी फॉर्म भर सकें। यदि वो ओपन नहीं करते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सभी छात्र एकत्रित होकर वो जाएंगे, और उसके बावजूद भी ओपन नहीं करते हैं, धरना देंगे, वहाँ पे बैठेंगे। जब माननीय हाईकोर्ट ने आपको आदेशित किया हुआ है कि इनको मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए, तो उसके पश्चात कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। माननीय न्यायालय के अनुसार आपको अंतरिम रूप से शामिल करना ही पड़ेगा। तो सभी छात्र जितनों को रिलीफ अभी तक मिल गई है वो जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट कि कुछ छात्रों के अभी भी नाम नहीं आए, जिन्होंने आज भेजे हैं या कल उनका लेट हो गया था, वो छात्र परेशान ना हो, उनकी याचिका तैयार हो चुकी है। क्योंकि आज काफ़ी लंबे समय तक कोर्ट में बहस हुई है, इस वजह से वो याचिका फाइल नहीं हुई है, लेकिन वो याचिका नेक्स्ट टाइम पे फाइल हो जाएगी। कल 28 सितंबर की छुट्टी है, अभी वर्तमान में 29 सितंबर पे वर्किंग डे है, लेकिन अधिकतम समय पे देखा गया है पूर्व में कि वो चतुर्थी पे छुट्टी की जाती है, इसलिए उस दिन छुट्टी हो सकती है। यदि छुट्टी हुई तो 28 और 29 को अवकाश रहेगा कोर्ट का, 30 को वर्किंग डे है, तो 30 को नई याचिका फाइल कर दी जाएगी। तो जो भी छात्रों ने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, डिटेल्स भेज दिए हैं, उनको शामिल उसमें कर दिया जाएगा। अब ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक पिटीशन दायर नहीं की है, करना चाहते हैं, जिनका 1 या 2 नंबर से डिलीट क्वेश्चन की वजह से एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसे छात्र जो हैं यदि करना चाहते हैं तो वो भी संपर्क करके अपनी डिटेल्स भेज दें। तो ये जो हम नई पिटीशन दायर करने जा रहे हैं तीसरी, उसमें आप लोगों के नाम जो होंगे वो शामिल कर दिए जाएंगे। क्लियर? नंबर मैं आपको कई बार शेयर कर चुका हूँ, डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। 9575476341 9575476341। इस नंबर पे आप कॉल ना करें, इतना मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा, क्योंकि इतने कॉल आते हैं तो सबसे बात संभव नहीं हो पाती है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, और व्हाट्सएप मैसेज पे हम आपको डिटेल्स भेज देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस पिटीशन में लगेंगे, और उन डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपकी पिटीशन दायर हो जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए पूरी जानकारी थी। अब बात करते हैं लास्ट में, क्योंकि मैंने कल बोल के रखा था कि जबलपुर में जो आया है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करके बता दूंगा, क्योंकि जबलपुर में भी पिटीशन लगी हुई है।
जबलपुर हाईकोर्ट में अलग अलग पिटीशन लगी हैं, लगभग में 16 से 17 पिटीशन लगी हुई हैं। उन पिटीशंस में एक पिटीशन पे अभी सुनवाई हमारी हुई थी, और भी पिटीशन थी, वो अदर कनेक्टेड पिटीशन उसमें थी। उसमें भी बहस हुई जिसमें इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है, जिसमें एडवोकेट अंशुल तिवारी सर, सीनियर एडवोकेट नमन नागराज सर, उन सभी के माध्यम से इसमें बहस की गई है। नो डाउट बहुत अच्छी बहस की थी, सभी चीज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन ये निर्धारित करने का अधिकार जो है वो माननीय न्यायालय को है कि उनको अंतरिम राहत देनी है कि नहीं देनी है। हर जज का अपना अपना स्वविवेक इस पे है, सारी चीज़ें हैं कि किस प्रकार का उनको जजमेंट पारित करना है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इंदौर में पारित हो गया है तो जबलपुर में भी हमको मिल जाना चाहिए। दूसरा, कई लोगों के मन में ये है कि वो याचिका खारिज हो गई है। आप लोग जजमेंट को अच्छे से पढ़ते नहीं हो। सिर्फ जो इंटरिम रिलीफ मिली मांगी गई थी कि अभी वर्तमान में इनको मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए, वो खारिज की गई है, न कि पूरी याचिका खारिज की गई है। 17 अक्टूबर की उसकी तिथि निर्धारित की गई है कि अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को की जाएगी, और पूरी परीक्षा प्रक्रिया जो है 2022 की वो उस याचिका के अधीन रहेगी, ऐसा पारित भी निर्णय किया गया। ये बहुत बड़ी एक राहत है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया जो है वो याचिका के अधीन रहेगी। तो ये थी उस दिन की पिटीशन की बात, जो एक पिटीशन थी। अब बाकी की और पिटीशन है, तो वो जो छात्र हैं जो परेशान हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, उनके लिए है कि अभी बाकी की पिटीशन दायर हो गई हैं, उनमें भी हम माननीय न्यायालय में मेंशन लगा के उनको कुछ ही दिनों में हियरिंग पे लाएंगे, उस पर बहस होगी। और जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने वहाँ पे रखी थी, जिसके आधार पे ये रिलीफ देने से मना किया गया है, जो कुछ भी हुआ है, उस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को भी हम उसमें चैलेंज करने वाले हैं कि एक्सपर्ट कमेटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बढ़कर नहीं है। और भी कई जजमेंट हैं, एक कानपुर रेलवे वाला जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का 3 जजेस का बेंच का जजमेंट है, जो कि हमारे फेवर में है, और विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जो थे प्रमाणित, उनको तो हमने उसमें रखा ही हुआ है। तो इस प्रकार से पुनः बहस होगी, सीनियर एडवोकेट भी उसमें रहेंगे, और उसके बाद में हम फिर से वहाँ पे मांग करेंगे कि उन पिटीशंस में इंटरिम रिलीफ दी जाए। उसमें किसी में भी इंटरिम रिलीफ मिलती है, अन्य सभी पिटीशन में इंटरिम रिलीफ भी जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हम लोग कंटिन्यू इसमें लगे हुए हैं। सर से हमारी बराबर इस मामले को लेकर बात हो रही है। जल्द ही जबलपुर में अन्य पिटीशन पर सुनवाई होगी, और उनमें भी हम अंतरिम राहत मांगने की बात रखेंगे। और यहाँ पे भी जो अंतरिम राहत मिली है इन 2 पिटीशन पे, 36 पे और आज जो 31 पे मिली है, उन पर भी चर्चा वहाँ पे की जाएगी। मैं अंत में ये बस कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो 31 लोगों को राहत मिली है, बस उनके नाम बता देता हूँ। मीत रघुवंशी, नेहा श्रीवास्तव, शिव नारायण, सारांश शर्मा, शिवानी दुबे, प्रदीप यादव, आशीष कुमार, नेहा पटेल, मेजर प्रजापति, ऋषिराज कटारा, पूर्णिमा त्रिपाठी, शिवानी दीक्षित, दीप्ति बसोर, प्रियंका श्रीवास्तव, सुमित कुमार सागर, आपको बहुत बहुत बधाई, धर्मेंद्र अयरवार, स्वाति द्विवेदी, रुचि अग्रवाल, शिवानी अग्रवाल, प्रतीक्षा जैन, मितिका जैन, अश्विनी सिंह राजावत, देशराज सिंह भील, सुप्रिया जैन, आशीष कुमार सोलंकी, ऋतिक कुमार तिवारी, स्वप्निल वर्मा, गिरिराज सिंह, प्रशांत सिंह, वारिनी सिंह बघेल एंड गौरव। तो इन लोगों को, 31 लोगों को माननीय न्यायालय ने मुख्य परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया है। तो ये लोग अब मुख्य परीक्षा लिखेंगे। आप लोग जाके एक आवेदन लगाने का और परीक्षा फॉर्म के लिए मांग कर सकते हैं। बाकी की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। जबलपुर वाले लोग परेशान ना हो, उसमें हम लोग लगातार लगे हैं, किसी भी प्रकार की कंफ्यूज ना हो। ये इंदौर हाईकोर्ट की है, और जो भी नए लोग लगाना चाहते हैं याचिका, वो डिटेल्स भेज दें, उनकी याचिका में शामिल कर लेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।